तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के चीफ वली महसूद का भारतीय अखबार द संडे गार्डियन को एक इंटरव्यू है। टीटीपी का चीफ ये कह रहा है वो भारत के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे या भारत के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं होगी या वो भारत की मुखालफत नहीं करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान को मारेंगे। जो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है वो ये है कि भाई चाइनीज जो है वो कहते हैं कि पैसे आपने देने हैं, सिक्योरिटी हमारे लोगों को मिल नहीं रही, सी पैक इज स्लो, ये चीजें हैं जो मिसाइल पैदा कर रही हैं। आप हमसे जो है ना वो सिर्फ आते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे दे दें और ये कर दें वो कर दें। ये पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए जिसमें नूर महसूद कहता है कि हमारी जंग पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से है। तालिबान पाकिस्तान के वफद ने वो आजादाना घूम फिर रहे हैं, वहां पे मस्जिद में खड़े होकर तकरीर की, अपना कार्ड वहां छोड़ के गए और ये कहा कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, हालांकि मुज़ाकरात तो नाकाम हो चुके हैं। बताइए कि आज सबसे ज्यादा खुश कौन होगा अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में भिड़ जाएं? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 इंडिया। कही जा सकती है कि इंडिया ने एक प्रोपेगेंडा इंटरव्यू करवाया जानबूझकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के चीफ का और पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए ये सब किया। दोस्तों स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों टीटीपी की तरफ से एक बयान जारी हुआ है और टीटीपी के चीफ ने ये बयान दिया है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा चाहते हैं, वही पाकिस्तान के साथ हम रिलेशन अच्छा नहीं चाहते और ख़ास करके पाकिस्तानी आर्मी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। यानी कि ये जो बयान है ये अब दिखाने लगा है कि पाकिस्तान में जो टीटीपी है वो आने वाले दिनों में राज करेगी और राज करती हुई भी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मारा है, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो घुटने जो है वो टेक चुकी है। और इसीलिए आपने हमेशा से सुना होगा कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो ये चाहती है कि टीटीपी के साथ कैसे भी उनका समझौता हो जाए, लेकिन जो समझौता है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका साफ तरीके से ये कहना है कि वो जो है वो ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो हथियार लेके घूम सके और कोई पाकिस्तानी आर्मी या कोई पाकिस्तानी फोर्स जो है वो उसको ना रोक पाए। यानी कि जो टीटीपी है वो चाहती है कि पाकिस्तान पे उसका कंट्रोल हो, और जैसे अफ़गानिस्तान की जो टीटीपी है उसने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया हो, वैसे ही पाकिस्तान पर भी जो पाकिस्तान की टीटीपी है वो कब्जा करे। इस बयान के बाद से पाकिस्तान में एक बार फिर से जो हलचल है वो तेज़ हो गई है कि जो टीटीपी है वो इस प्रकार के बयान दे रही है तो आखिर इसके पीछे है कौन। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने साफ तरीके से कह दिया कि हम जो है वो अपनी फोर्स पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इससे साफ पता चलता है कि चाइना धीरे धीरे कैसे पाकिस्तान को कब्जा कर रहा है, और ऐसा इसलिए भी उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से चाइनीज़ नागरिकों को टीटीपी द्वारा मारा जा रहा है, वहाँ के आतंकियों द्वारा मारा जा रहा है, उसके बचने के लिए हम अपनी जो फोर्स है वो वहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो चलिए पहले वीडियो में आके बढ़ता हूँ, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस टॉपिक के ऊपर क्या बात कर रही है। दोस्तों इस वक्त एक चाइना का बड़ा हाई लेवल जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, जिसमें हाई रैंकिंग चाइनीज पॉलिटिशियन जिनको यांग जीची कहा जाता है वो आए और उन्होंने आके बेसिकली आर्मी चीफ से, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी से और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें की हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो लगेगा ये कि जो चाइनीज हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट एजेंडा है वो ये है कि चाइनीज वो जो मजीद ब्रिगेड है जो कि जिसको बलोच लिबरेशन आर्मी का जो फिदायाइन है, जो सुइसाइड बॉम्ब यूनिट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इनको जो है हम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो टेरर सैंक्शंस लिस्ट 1267 है उसमें डाला जाए। और क्योंकि ये जो ग्रुप है बहुत सारे चाइनीज के कत्ल में मुलव्वस रहा है। अब अगर मजीद ब्रिगेड को ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस लिस्ट में डालते हैं तो आपको याद होगा कि इसी लिस्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हाफिज सईद भी थे जिनको रिसेंटली जो है वो सजा दी गई। अब अगर आप देखें कि जनरल बाजवा जो है वो इसी महीने जो है वो गए थे वहां पे चाइना गए थे और वहां पे ये कमिटमेंट करके आए थे कि हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली महसूद का भारतीय अखबार द संडे गार्डियन को एक इंटरव्यू है। आप टीटीपी के अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ मौजूदा ताल्लुकात को किस तरह बयान करेंगे, खास तौर पर मौजूदा हालात में जब अफगान तालिबान को पाकिस्तानी फौज के अहम इत्तेहादी के तौर पर देखा जा रहा है। तो जवाब है टीटीपी के अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बस इतना जवाब। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टीटीपी ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप के साथ ताल्लुकात कायम कर दिए हैं। आप लश्कर-ए-तैयबा के सरबराह हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बयान करेंगे?
अभी तक हमारा इन तंजीमों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर ये तंजीमें तहरीक के उसूलों की पाबंदी करते हुए हमारी तहरीक में शामिल होना चाहें तो उनके लिए तहरीक के दरवाजे खुले हैं। अब उसूल क्या है वो ये यहां बता रहे हैं। उसूल ये है, मैं ये बात बिल्कुल वादे कर दूंगा कि हमारा जंगी महाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, यानी हमने सिर्फ जंग पाकिस्तान के अंदर करनी है, किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग नहीं है। यानी हमारा जो जंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ है, किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। और तहरीक में शामिल होने से पहले तमाम ग्रोहों को इस बात को मान लेना चाहिए। यानी हम उनको, लश्कर तैयबा को या जैश मोहम्मद को अगर शामिल करेंगे अपने साथ तो इस शर्त पे करेंगे कि वो भारत के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे या भारत के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं होगी या वो भारत की मुखालफत नहीं करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान को मारेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बार बार दोहराई जाने वाली कहानी और इल्जाम यह है कि टीटीपी भारतीय एजेंसियों की तरफ से दी गई हिदायत पर काम करती है और ये भारतीय एजेंसियां हैं जो टीटीपी को असलहा और मालियाती मदद फराहम करती हैं। आप इन इल्जामात का क्या जवाब देंगे? यानी अब ये अपनी क्लैरिटी भी पेश कर रहे हैं। तो जवाब दिया है जी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अपना मुकद्दस जहाद लड़ रहे हैं, हम अपने मकासद को बखूबी जानते हैं, इन मकासद के हुजूर में हमें किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तानी तालिबान हैं टीटीपी, उनके जो हेड हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तानी रियासत के साथ है और वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो साबिक फाटा के इलाके हैं उनको वो उन पे कंट्रोल हासिल कर ले। टीटीपी जो है वो फाटा को वो चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में हो। मगर मैं इससे आगे जाऊंगा, तालिबान भी नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को और वो भी चाहेंगे कि जी फाटा और ये केपी के जो कुछ इलाके हैं उनके नक्शे के हिस्सा है, वो आज तक वो कहते हैं। तो ये चीजें जो है ना, दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस नाउ एंड सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए जिसमें नूर वली महसूद कहता है कि हमारी जंग पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब खुल के वो काम करेंगे। एक जाहिर है इंडिया तो एक हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सी वॉर लड़वा रहा है, अमेरिका थोड़ा सा हमारे साथ कोल्ड वॉर कर रहा है शायद, लेकिन ये लोग तो टीटीपी तो बराह रास्त आकर हमें अटैक कर रहे हैं, हमारे फौजियों को भी, हमारे शहरों को भी। टीटीपी तो एक फेस है ना, टीटीपी तो आगे का एक उनका आलाकार है। जी आलाकार है। मैं ये कह रहा हूं कि इस आलाकार का जब भी एक्टिवेट होता है, हम ये भी नहीं सोचते कि यहाँ पर उनके स्लीपर सेल हो सकते हैं, हम ये भी नहीं सोचते कि रॉ उनकी मदद अब भी कर सकता है समुद्र के जरिए भी और अपने उनके इतना बड़ा बॉर्डर भी है। आप मुझे बताइए कि आज सबसे ज्यादा खुश कौन होगा अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में भिड़ जाएं? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 इंडिया, और ईरान और पाकिस्तान भिड़ जाएं अमेरिका। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान जो है अब वो तरले कर रहा है टीडीपी के कैसे भी करके उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो हो जाए और जिस प्रकार से पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं वो ना मारे जाएं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो अफगानिस्तान में आई थी, तब यही पाकिस्तान जो था और यही इमरान खान जो उस समय पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, उसने ये कहा था कि टीटीपी ने जो जंजीरें हैं वो तोड़ दी है, यानी कि उसने आज़ादी पे जश्न मनाया था। आज वही टीटीपी जो है वो पाकिस्तान पर इतनी सख्त हो चुकी है कि वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मार रही है। तब पाकिस्तानी आर्मी को अब ये समझ में आ गया कि उन्होंने उस समय अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद जिस प्रकार से खुशियां मनाई थी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि यहाँ पे तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गया, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट डूब गया, यानी कि हमने अमेरिका को अमेरिका के ही हथियार सहारा दिए, यानी कि ये सब बातें जो उस समय कही गई थी अब वो सामने आ रही है कि पाकिस्तानी जो है वो पछता रहे हैं कि टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान में आई। क्योंकि जैसे ही अफगानिस्तान में टीटीपी आई, उन्होंने सबसे पहले जो टीटीपी पाकिस्तान है उनके लोगों को छोड़ा और बड़े बड़े आतंकवादियों को छोड़े गए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, एक जो संगठन है, एक जो गुट है वो अफगानिस्तान पर रहता है और एक जो गुट है वो पाकिस्तान में रहता है। और वही चीज़ जो अफगानिस्तान में हुआ है वही चीज़ अब टीटीपी जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि उस पर पाकिस्तान पे पूरा जो रूल है वो उनका चले। लेकिन अब पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि जो टीटीपी वो चीज़ क्या है, क्योंकि वो पहले तो बहुत ज़्यादा समर्थन किया करते थे, आज वो उसी चीज़ पर रो रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहिए INL न्यूज़।